देखो लास्ट टाइम पे मैंने बोला था कि जो भी पैक एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 2 के, ठीक है, ये करने हैं भाई। सॉल्यूशंस आपके पास हैं ही ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो क्या करना है अभी, एक्सरसाइजेस करनी है, न्यू चैप्टर करना है, जल्दी बताओ। हेलो। Sir, I was thinking like we'll start the new chapter because we've done a bit of the exercises. हाँ सॉरी। Sir, I was saying we should start the new chapter because we've done a bit of the exercises. बिकॉज ऑफ। Like we've already solved a bit of the exercise, so we'll like finish it. हाँ ठीक है ठीक है ना, खत्म कर लेना। जैसा भी हो देखो, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अक्षत, आवाज आ रही है? तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, कहाँ गायब रहता है तू? सर अभी आ रहा है। हाँ। एल्केन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है। एल्केन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सो एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन दैट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स। जब कोई ब्रांचिंग नहीं होती है तो स्ट्रेट चेन। ये देख लें, 10 तक याद होने चाहिए मिनिमम आपको, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, चलता जा रहा है। तो ये है। तो होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है, ठीक है, ईच मेंबर डिफर्स ओनली बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में सिर्फ एक एडिशनल CH2 ऐड हो गया, तो उसे हम होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, n इज एन इंटीजर, ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखें, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। कैक्यूल स्ट्रक्चर में सारी लाइंस दिखाते हैं, कंडेंस में नहीं दिखाते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक। अब देखो ब्यूटेन में, ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल हैं, ठीक है। ब्यूटेन और ये, इसको बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। इस स्ट्रक्चरल यूनिट को बोल देंगे आइसो, ठीक है। एक कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन लगा हो और दो मिथाइल लगे होंगे, वो हो गया आइसो यूनिट, ठीक है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दे आर आइसोमर्स, ठीक है। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। स्पेसिफिकली दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द वे द एटम्स आर कनेक्टेड, ठीक है। पहले आप लोग सिर्फ इन्हें आइसोमर्स ही बोलते थे, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये है। पेंटेन को अगर देखें तो पेंटेन में क्या है, इससे यूज कर लेते हैं। ये पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन हो गया, और ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। ये जो ब्लू लाइन में है ये सिस्टमैटिक नेम है, इस पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेड पे फोकस करो, अभी सिस्टमैटिक नेम्स हम करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, पेंटेन, आइसोपेंटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब फिर हम जैसे ही आगे चलें तो हमारे पास आगे हेक्सेन और आइसो हेक्सेन का नाम तो हम रख लेंगे, लेकिन अब इनके लिए हमें फिर से नई यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। वैसे हम हेप्टेन, आइसो हेप्टेन तो नाम बोल देंगे, हेप्टेन और आइसो हेप्टेन। आइसो ये वाली यूनिट है, देखो हर बारी, ये देखो आइसो हेक्सेन, ये वही वाली C, एक हाइड्रोजन दो मिथाइल, ठीक है। तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, लेकिन हर एक के लिए फिर हमें नया नया नाम लाना पड़ेगा आइसो के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमने सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर जो है वो यूज करेंगे हम। और C15H32 के 4,347 आइसोमर्स हैं, ठीक है। 75 तो C10H22 के ही हैं, और C15H32 एल्केन के 4,000 है। तो इसलिए हमें सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है आईयूपैक की जरूरत पड़ी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है, ये कर लेना। इसमें ऐसा करो कि अभी यही कर लो फर्स्ट, 2 तो कर ही लोगे, 1 तो कर ही लोगे, 2 करके भेजो फटाक से, ठीक है। ऑक्टेन बनाओ और आइसो ऑक्टेन बनाओ, देखो ये लो। कैसा रहा शौर्य गोवा का ट्रिप?
सर अच्छा ही था। है? अच्छा ही था, अच्छा था। क्यों अच्छा ही था, मतलब क्या क्या हो गया वहां? नहीं, बढ़िया था। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा ही था ऐसे बोल रहा है, उदास हो गए ऐसे। नहीं वो घर वालों से पिटाई हो गई हो गोवा में। हाँ नहीं वो बता। वापस आने में, उसके बाद पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल लग रही। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो तो होता ही है। बन गया। देखो, हेप्टेन बनाना है, ऑक्टेन बनाना है तो 8 कार्बन लगा देंगे, और 3 कार्बन की यूनिट हो जाएगी, और 5 कार्बन वहां एक्सटेंड कर देंगे। हाँ सर, हो गए। हाँ जी, अक्षत हो गया। हाँ सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी तक ये हमने मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसे करके करे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जब हम कम कर देते हैं, तो एन की जगह पे एन हटा के हम उसे वाईएल से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मिथेन में ए एन ई को हटा के वाईएल लगा दिया, तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, ठीक है, यहाँ से। वैसे इथाइल ग्रुप हो गया ये, देखो, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। इन जनरल एनी अल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाय आर लाइन, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अक्षत, हाँ सर। ठीक है। इसी लाइन, येलो भी है ये इन पे, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे एल्केन में ओ एच लगा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल। NH2 हटा, हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा देते हैं तो एमीन बोलते हैं, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देते हैं तो एल्काइल हलाइड बोल देते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, ROH अल्कोहल, R इज एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एमीन, RNH2, एल्काइल हलाइड RX, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और H की जगह पे OR लगा देते हैं तो वो ईथर बन जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ईथर। तो कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास ऑफ द कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखो, और लाइट कर, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल एमीन, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल मिथाइल ईथर जब दो ग्रुप हो, यहाँ मिथाइल आयोडाइड, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल एमीन, ठीक है। इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, ये इनको नेम कर लेना है घर पे, प्रॉब्लम 3 को। 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप। अब देखो, 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप्स, तो प्रोपेन है तो ये प्रोपाइल, ठीक है, और ये आइसोप्रोपाइल, ठीक है। मतलब इस प्रोपेन से हमारे पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन की। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जो कि एक और कार्बन से बॉन्डेड है, ओनली वन से। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन है जो कि 2 कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, मिडल वाला सेकेंडरी कार्बन है, or either ends we have a primary carbon because they are just connected to single carbon atom. Middle one is connected to 2 carbon atoms, so it is called a secondary carbon. अगर ये 3 से कनेक्टेड होता है तो इसे टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, अगर 4 से कनेक्टेड होगा तो क्वाटरनरी कार्बन बोल देंगे। वैसे ही
जो प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन्स लगे हैं उनको बोलेंगे हम प्राइमरी हाइड्रोजन्स। जो सेकेंडरी कार्बन से लगे हुए हैं उन्हें हम बोल देंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो हमारे पास ये दो टाइप के हाइड्रोजन है। मिडल से हाइड्रोजन हटाया तो हमने क्या जनरेट किया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। साइड से हटाया तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बन गया और इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, जस्ट है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन, यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, घर पे जाएं और प्रॉब्लम्स करें। फिर सर है 4 कार्बन एल्काइल ग्रुप्स। सर यस सर। सर वो आइसो मतलब हमेशा वो सेकंड यूनिट पर ही होगा ना, मतलब सेकंड कार्बन। हाँ आइसो का आइसो, अब तेरे को पता चल गया ना आइसो कैसा है ना। हाँ एक सर। कार्बन होएगा, एक एच होएगा, दो CH3 होंगे, अब इससे कुछ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है हाँ सर। है ना, ऐसा ही था वो, है ना। हाँ श्योर है। हाँ सर वैसे ही था। ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन के अब ग्रुप देखो, ये हो गए। ठीक है, तो ये पहले वाला है ब्यूटाइल, सेकंड वाला है आइसोब्यूटाइल, थर्ड वाला है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि उस कार्बन, वो जो कार्बन है जिसकी बात हो रही है, that is attached to two carbon atoms, so it is secondary carbon atom, so this group is called secondary butyl group। और ये लास्ट वाला इट इज कॉल्ड टर्शियरी बुटाइल ग्रुप, एक कार्बन पे 3 मिथाइल है। ठीक है, तो इसी से फिर हमने यहाँ से भी नाम डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोजन्स का बता ही दिया है। प्राइमरी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी टू सेकेंडरी, टर्शियरी टू टर्शियरी। या ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे a name must specify only one compound। तो अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ जो कार्बन है वो दोनों ही सेकेंडरी है, तो हम इन दोनों को सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते, क्योंकि एक नाम से एक ही कंपाउंड होना चाहिए, सो वी कैन नॉट नेम दिस। अब सो एज अ रिजल्ट सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड इज नॉट अ करेक्ट नेम। टर्शियरी के लिए भी हम ब्यूटाइल तक ही यूज कर सकते हैं, है ना। कैन बी यूज फॉर बोथ टर्शियरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि एक ही नाम दोनों से पता चल रहा है, जैसे ये है टर्शियरी पेंटाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सोचो कि हम टर्शियरी हेक्साइल बोलें, तो ये देखो, ये दोनों ही कंपाउंड टर्शियरी हेक्साइल हो गए। ठीक है, राइट, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड क्या है, कार्बन क्या है जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है, इट इज अ टर्शियरी कार्बन। सो हम टर्शियरी हेक्साइल ब्रोमाइड इसे नेम नहीं कर सकते, राइट। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वैसे ही सेकेंडरी ब्यूटाइल तक ही हम नेम कर सकते हैं सेकेंडरी को, सेकेंडरी ब्यूटाइल में। ठीक है, फिर वैसे ही है, जब भी आइसो हम वर्ड यूज करेंगे तो सबसे पहले ये देखो येलो में, यानी आइसो यूनिट यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद इसका जो भी दहेज होगा, ये ऐसे करके, फिर इसका जो भी सामान है, ये इसका है जो भी सामान है, ये पहले ये आइसो यूनिट लगाओगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, तो यानी कि ध्यान से देखें तो पहला क्या हो गया, आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो आइसोपेंटाइल है तो आइसो में 3 कार्बन हो गए, तो 2 और देने हैं और फिर OH लगा दिया। आइसो हेक्साइल क्लोराइड में टोटल 6 कार्बन है, आइसो में 3 हो गए तो 3 और लगा के क्लोराइड जोड़ दिया। आइसोब्यूटाइल में 3 कार्बन तो हमने लगा ही दिए, और ब्यूटाइल है तो चार, चौथा एक और लग जाएगा, NH2 लगा दिया। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसमें भी हमने क्या किया, 3 कार्बन वैसे हो गए, ब्यूटाइल में 4 होंगे तो एक और लगा दिया। आइसोपेंटाइल में 5 होंगे तो 3 तो वैसे हैं, 2 और लगा दिया। आइसोप्रोपाइल में 3 है वैसे करके एक लगा दिया। तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान होना चाहिए आपको यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ठीक है, चलो ये भी थोड़ा draw the structure of a compound with a molecular formula C5H12 that has one tertiary carbon atom and no secondary carbon। ये सब थोड़ा घर पे कर लेना है, या भी करते हैं, पहले थोड़ा और बता लेता हूँ आपको। नॉमेनक्लेचर देखो, तो सबसे पहले जब नॉमेनक्लेचर हम करने लगते हैं तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढनी होती है। और जरूरी नहीं है कि आपको सीधी मिले, जैसे सेकंड में देखो सीधी नहीं है, वो थोड़ा सा एकदम तिरछी वाली जो है वो है लॉन्गेस्ट चेन। लास्ट वाले में भी देख रहे हो, इसमें भी ये वाला है ना, ऐसे करके जाना पड़ रहा है, ऐसे सीधा ही नहीं है, तो आपको कार्बन गिनने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज है कि हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को ढूंढेंगे और देख लेंगे यही पेरेंट कार्बन है, इसमें जितने कार्बन होंगे वही एंड में आएगा। जैसे 8 कार्बन है तो ऑक्टेन होगा वो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप, the name of any alkyl substituent that is attached to the parent hydrocarbon is placed in front of the parent hydrocarbon with a number designated। अब यार इसको एग्जांपल से यार करा लेते हैं, इतनी अंग्रेजी की बात नहीं। देखो सबसे पहले हमने, जैसे ये है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ ली और हमने देख लिया 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब आप बोल सकते हो कि सर हमने ऐसे क्यों नंबरिंग करी है। ठीक है, हम ऐसे भी नंबर कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट गेट्स एज लो नंबर एज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है अक्षत? हाँ सर। शौर्य? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन ना कि 4 इथाइल हेक्सेन, वैसे ही 4 प्रोपाइल ऑक्टेन ना कि 5 प्रोपाइल ऑक्टेन, राइट। चेन जो एल्काइल ग्रुप है दैट शुड हैव द लोएस्ट नंबर। ओनली सिस्टमैटिक नेम हैव नंबर, कॉमन नेम में कभी भी नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ये सारे रूल ध्यान होने चाहिए आपको। The chain is numbered in the direction that produces a name containing the lowest of the possible numbers। तो दोनों साइड से हम नंबर करके नंबरिंग करके देख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है यार, इन्होंने ये, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट करते हैं उसे, नंबर के हिसाब से नहीं लिस्ट करते। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और उल्टी साइड से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 4 5, 4 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ऐसे करके नंबर होगा नीचे वाला। ठीक है, तो ये मैंने सही नंबरिंग करके ये आपको लिख दिया। अब इसमें देखो थर्ड और फिफ्थ पे इथाइल, थर्ड पे मिथाइल लगा है और फिफ्थ पे इथाइल लगा है। तो हम इथाइल और मिथाइल में पहले इथाइल को बोलेंगे, भले उसका नंबर हाई है, उससे नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, अल्फाबेटिकली लिस्ट करेंगे हम। तो इथाइल है पहले, फिर मिथाइल है, तो इथाइल कहाँ पे लगा है? 5 पे। जब भी नंबर और वर्ड है उसके बीच में हमेशा हाइफन आएगा, 5 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये है, ना कि उल्टा। एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है, लगे हुए हैं, तो हम यूज कर लेते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ये बताने के लिए कि कितने सारे हैं। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। The numbers indicating the locations of the identical substituents are listed together separated by commas। जैसे ये एग्जांपल देखें। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ से नंबर ऐसे होएगा बच्चों, ये 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 और 4 पे 2,4 हाइफन डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नंबर और वर्ड में हमेशा हाइफन, दो कंसेक्यूटिव नंबर में कॉमा। वैसे ही 5 पे इथाइल लगा हुआ है 1, ऐसे नंबरिंग होगी इसकी। ठीक है, तो 5 पे इथाइल लगा हुआ है, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। फिर वैसे ये इसकी नंबरिंग। ठीक है भाई,
तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 7 पे मिथाइल है, ठीक है, और 2 पे 6 पे इथाइल है। 2 सॉरी, और अच्छे से लिख दो यार इसे। ये 3 है, ये 2 है, तो 3 पे इथाइल है, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले इथाइल लिखने हैं तो 3 3 6 ट्राई इथाइल, 7 मिथाइल डेकेन, है ना। नंबर्स के बीच में, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, ठीक है, 7 मिथाइल डेकेन। 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, यहां से शुरू हुआ है। 4 3, ठीक है, तो ये ऐसे करके ही है। अब अगर while numbering in either direction leads to the same lowest number for one of the substituents, the chain is numbered in the direction that gives the lowest possible number to one of the remaining substituents, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हो कि यहाँ से भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये 4 पे होएगा और ये 5। उल्टी साइड से भी ये 2 पे आ जाएगा, वो 5 पे आ जाएगा। तो हम फिर से वैसे ही करेंगे कि लोएस्ट नंबर मिले, तो हम ऑब्वियसली कैसे चलेंगे, जहां पे इसको लोएस्ट मिल रहा है, राइट, है ना, ना कि ये। देखो, जब दो नेम्स आपको कंपेयर करने हैं तो ऐसे करके स्टार्ट होगा। लोएस्ट को देखो, लोएस्ट 2 से 2, चलो ये टाई हो गया, फिर उसके बाद इसका लोएस्ट 2 है और इसका लोएस्ट 4 है, तो ये जीत गया, तो ये वाला करेक्ट है। समझ में आया कैसे टाई होना है, ब्रेक करना है। Yeah, got अक्षत, it. अक्षत, शौर्य, बच्चे समझ में आया? हाँ सर। बता क्या नहीं आया समझ। सर I'm just looking at the next example. इस अच्छा, एग्जाम्पल में तो समझ में आ गया। हाँ, ठीक है भाई, है ना। तो सबसे लोएस्ट नंबर 3 से 3 टाई हो गया, फिर नेक्स्ट Yeah. लोएस्ट क्या है, इसका 4 है, इसका क्या है, 5 है, तो ये जीत गया। Okay, so it's just lowest number. It doesn't matter which one, ethyl, methyl. हाँ हाँ, लोएस्ट ओनली, ओके। Okay. अक्षत कहाँ चला गया? हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक। और दिवाली पे क्या किया अक्षत? तो मतलब बस हम लोग पटाखे गए। वटाखे फोड़े किसी के घर पे रॉकेट एम करके? नहीं नहीं सर, हाथ में पकड़ गई। हाथ में पकड़ के, बहुत सही। छोटे में मेरी दीदी ने फुलझड़ी मेरे भाई के गाल पे लगा दी, जैसे वो अभी तक निशान है उसके। इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट नंबर्स आर ऑब्टेन्ड इन बोथ डायरेक्शन, अब दोनों तरफ से अगर सेम ही आ रहे हैं नंबर्स, जैसे यहाँ पे भी इसको 3 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा, उल्टी साइड से भी इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, तो हम इस तरीके से करेंगे ताकि जिसकी पहली लिस्टिंग हो रही हो, जैसे इथाइल और मिथाइल में इथाइल की लिस्टिंग हो रही हो, तो उसे लोएस्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। रूल्स बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, पर ध्यान में रखने हैं वही सारे के सारे। फिर उसके बाद क्या है कि अब कई बारी तो एल्काइल ग्रुप हमने ऐसे करके कर दिए, ठीक है। अब कई बारी आपको, आप एल्काइल ग्रुप को भी सिस्टमेटिकली नेम कर सकते हो। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। 4 पे ये ग्रुप लगा है, ठीक है, वैसे तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, वो बाद में देखेंगे कि हम इसे ऐसे करके वो कर देंगे, पर अब हम इसे कैसे नेम करेंगे, तो जिस पॉइंट से कनेक्ट हुआ है वो मेन चेन से, तो उस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन बोल देंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन। फिर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, तो लॉन्गेस्ट क्या है, यहाँ से 2 ही हुआ, तो इस ग्रुप का क्या नाम हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। ये जो ग्रुप है येलो में दिखा रहा है, समझ रहे हो, इस ग्रुप का क्या नाम हो गया सिस्टमैटिक, 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर हुआ शौर्य, अक्षत?
हाँ सर। शौर्य, Sir, why did we put one? Why not just say four? सॉरी, Like, why did we put one? बिकॉज यहाँ अब वो ये पेरेंट नेम तो अलग चल रहा है, हम सिर्फ इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस Okay. ग्रुप को सिस्टमैटिकली नोमेनक्लेचर इसको देंगे, तो इसको हम कैसे देते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद दैट कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड, उसको 1 देंगे और उसको 2 देंगे। तो अब हम मेरे को ये पता चल गया कि 1 मिथाइल इथाइल है, मतलब जो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उस पे एक मिथाइल है, और वो कितना लंबा है, 2 कार्बन यूनिट लंबा है। एल्काइल ग्रुप की सेपरेट नंबरिंग होती है, ये बोल रहा है, Okay, got it. ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन कर दी, 2 पे मिथाइल है, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन सा ग्रुप लगा है, अब इसका कौन नाम बताएगा भैया। तो हमने क्या बोल दिया, 5 पे लगा हुआ है, हाइफन लगा के ब्रैकेट में कर दिया 2 मिथाइल प्रोपाइल, और टोटल है 10 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हो गया डेकेन, ठीक है। ये ये देखो इथाइल है और ये लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इफ अ प्रीफिक्स सच एज डाई इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रांच नेम, ठीक है, देन इट इज इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटाइजेशन। ये ध्यान रखना, अभी हम थोड़ी देर में बाद में देखेंगे कि डाई ट्राई, जैसे नॉर्मल में अगर डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल ऐसे कर रहे हो तो हम नहीं करते। जैसे डाई मिथाइल और इथाइल है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अल्फाबेटिकली डाई मिथाइल तो पहले है ना, ये सिर्फ तभी है जब हम ब्रांचिंग को में हम चीजें यूज कर रहे हो, ब्रांच में ब्रांचिंग को सिस्टमैटिक नेम दे रहे हो। तो अब ये क्या बन गया, डाई 1 1 डाई मिथाइल इथाइल है वर्सेस 3 इथाइल है, ये वाला, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डी से ही मानेंगे शुरू, तो इसलिए इसको हमने पहले लिस्ट करा हुआ है, ठीक है। करते करते क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक नए स्कूल में गए हो और आपको अलग अलग चीजों और रूल्स और नाम याद करने पड़ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब देखो, इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज अ कॉमन नेम इट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द पैरेंथिकल नेम, ये जो हमने, ठीक है, ग्रुप्स को भी सिस्टमैटिक किया है उसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं 4 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, 5 आइसोब्यूटाइल डेकेन, 5 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ये अब हम नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है उसका कोई कॉमन नेम तो फिर हमें भैया पैरेंथिकल पैरेंथेटिकल नेम यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये रहा, है ना। फिर से वही वही काम करेंगे हम, वहां से काउंट कर लेंगे एंड विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, ठीक है। तो इसको देख ही रहे, 1 2 3 हुआ है, और 1 और 2 पे 2 मिथाइल है, तो ये हो गया 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे गई है, अब इस ग्रुप को नाम दिया गया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो ऐसे करके चलिए, ठीक है। ये मेन चेन, मेन चेन को अलग कलर से कर देता है यार मैं। अगर हमारे पास ऐसी 2 चेन्स मिल गई हमें जो कि सेम लेंथ की है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आता भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेन चेन लेंगे जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम इस केस में हम इसे लेंगे ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रेट चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ऐसे करके ले लेंगे तो इसलिए टेढ़े वाला लेंगे जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो इसलिए इसका नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ना कि 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है।
ये सारे बच्चों रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। एंड या ठीक है, तो ये हमें देखना है। ओके डोकी, ठीक है। तो ये रूल्स थोड़े देखो और स्टार्ट विद दीज, ठीक है। यू कैन ओपन इन सेपरेट विंडो। थर्ड के लिए आपको स्क्रीनशॉट, मेरे को थर्ड के लिए आपको आंसर भेजना है, तो मैं भेजता 2। देखो अब आपको ना, एक सेकंड, आप या तो यहीं से स्टार्ट कर लो या शुरू से शुरू कर दो, जैसे भी है। मैं आपको 11 क्वेश्चंस तक भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी। 17 तक भेज रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको क्वेश्चन 1 से चालू हो जाना है, मतलब करके करना है तो। देखो मैंने 17 तक भेज दिया है आपको, ठीक है। 1 to, ये 9th क्वेश्चन है, 1 से 8 भी कर लें। मैं तुम्हें एक डिसेंट पोर्शन तक बता दिया है, इसका भले स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फॉर द रूल्स यू कैन रेफर टू। फिर ये है 9, 10, 11, 12, 13 तक है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। ओके। साइक्लो एल्केन्स भी बहुत सिंपल है, पढ़ लेना एक बारी, बाकी तो हम करेंगे ही उसे।
सॉल्यूशन मिल गए नहीं? स्कूल में खत्म हो गया क्या वो इक्विलिब्रियम वगैरह, या अभी तो क्लासेस ही नहीं हुई उसके बाद तो? सर दिवाली की छुट्टी चल रही। अभी कब कब तक, अब मंडे से खुलेंगे? हाँ मंडे को। ओके। अक्षर तेरे? सर हमने अभी थर्मोस चालू किया है। ओके ओके। तुम्हारे में यार बड़ा भगा रहे हैं यार शौर्य। Yeah. Like I think they're going to like finish the portions by December.
अरे साले फिनिश करके क्या होगा जब बच्चों को समझ ही नहीं आया तो। जनता फिनिश फिनिश का बहुत गेम खेलती है यार। Yeah, and then they're gonna start 12th grade and then like जल्दी जल्दी. ग्रेट, व्हाट टू से, नहीं बोल सकते ऐसे। जनता को क्या ही बोलेंगे। अरे यार मतलब क्या ही, कुछ नहीं कर सकते, बस यही है यार कि मतलब कीप योर सेल्फ सेफ। कान में वो लेके जाया करो रुई हुई लगाने वाला। मतलब क्या ही बोला जाए, ऐसे ही लोग काम करते हैं ऐसे वैसे। So can you explain the F1? आपके पास है आंसर्स? Yeah. ठीक है, बैक रिवर्स करो उसको, रिवर्स इंजीनियर करो। पहले तो एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन भी ढूंढनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हों। ओके,
ये है इसमें। क्लियर हुआ? श्योर है? तो कर रहा हूँ, trying to Okay. देखो, चीजों को ना आपको एग्जाम में भी रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। ठीक है, आईआईटी की बात कर रहा हूँ, जे एडवांस की। उसमें आपको कुछ चीजें पता होंगी, जैसे ऑप्शंस पता है, फिर आप समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड है ये। कि आपको चीज पता है, सामने दे रखी है, तीन चार ऑप्शन है, देन यू कम कि हाँ यार कौन सी सबसे ज्यादा वो है ना? क्लियर है शौर्य? yes sir. ठीक है, चलो ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, जितने तक मैंने भेज रखे हैं उतने आपको करके करने हैं, जितने सॉल्यूशन भेजे हैं। और पिछले वाले भी करो यार। देखो, क्वेश्चंस के बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ाता जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने ये पर्सनली फील किया हुआ है, और मतलब एज अ स्टूडेंट। ठीक है, सो यू हैव टू डू द क्वेश्चन। तो पिछले वाले करो यार, जो भी एसिडिटी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, उसमें हमने रिवीजन भी कर ली थी, रिवीजन के लिए भी उसने एक अच्छा सा ये एंड में बनाया हुआ है ये। और इसमें भी एंड में और उसने प्रैक्टिस दे रखी है, और उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं यहाँ पे, ये रहे आंसर्स। प्लीज यार, ठीक है, फिनिश देम। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, कल करते हैं थर्मो को खत्म। चलो बाय, टेक केयर। Bye sir, thanks. बाय।
बाय सर। बाय बाय।